अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की रहमत करम और फ़ज़ल के साथ एक नई सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। सुबह सुबह आए हैं जी, पौधों को पानी वगैरह देने, नीचे नाश्ते वगैरह का काम ख़त्म किया है। मौसम आज जो है ना हल्के हल्के बादल आए हुए हैं, बारिश बताई हुई है। 10-1 बजे के टाइम से बारिश बताई हुई है। मेरी ये क्यारी जो है ना, ये रात को मैंने मिट्टी शिट्टी लगाई थी, तकरीबन सूख गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो छत पे इनका काम मुकम्मल तरीके से हो जाए। जैसे मतलब इस तरफ बनाएं, इस तरफ भी बनाएं, मिट्टी वगैरह पूरे छत की सफाई करें, सारे इस छत को साफ़ करके झाड़ू लगा के सारी। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा काम करते हैं, ये थक जाते हैं, कहते हैं बस अभी मैं थोड़ा आराम करूँगा। हम दियो ना, क्योंकि क्या करें जी, कल मैंने काम किया है, बल्कि कल नहीं, जब से ये मिट्टी लाई है ना उस दिन के बाद से तो क्योंकि जिस्म हमें का जोर से बोल भी नहीं जिस्म का सकते। अंग अंग दुख रहा है। हाँ जी, जोर से बोल भी नहीं सकती मैं, क्योंकि फिर अम्मी बोलेगी कि और सोनिया को इन दिनों में ज़्यादा तंग कर रहा हूँ जानबूझ के इसकी अम्मी के हाँ सामने, जी, बस बिल्कुल क्योंकि ये भी अपनी लबलबी निकाले लेकिन नहीं निकाल रही, निकालती बड़ी मजबूर होशियार है। है। हम मजबूर हैं, वो अल्लाह कुछ कह नहीं सकते। बस ये मुझे, मैं इनको बोलती हूँ प्यार से, ये काम कर लें, ये काम कर लें। इसकी अम्मी रहे मेरे लिए अच्छा है। तो सोनिया जो है ना एक लिमिट में रहेगी, क्योंकि अम्मी को दिखाने के नहीं, लिए मैं जो यही है। बोल रही हूँ कि आपको कि गंदगी ख़त्म करें, गंदगी ख़त्म करें, वरना ये ना हो कि फिर मैं अम्मी के सामने भी फिर बस मेरी और आपकी तू में शुरू हो जाए। अम्मी के लेकिन मैंने सामने तो नहीं होगी खैर, अम्मी के बड़ी सामने तो मैंने बड़ा बड़ी। बर्दाश्त किया हुआ है जी, बड़ा। जब गुस्सा आता है मेरे को, मैं कहती हूँ कब निकालूं कब निकालूं, मजबूर होके फिर बैठ जाती अम्मी हूँ। के जाने का इंतज़ार कर। अम्मी इसकी शायद जाए 1-2 दिन में मानसेरा की तरफ है, लेकिन इधर ही है। तो हमारे घर पे जब तक है तो सोनिया कंट्रोल में है। सारे बर्तन छत में आपने रखे हुए हैं, सारे बर्तन भी मैंने ये देखे, जिसमें सालन होता है, जिसमें मुर्गियों के लिए ऊपर ले आते हैं, वो ऊपर ही पड़े रहते हैं। अभी सारे बर्तन इतने गर्म हो रहे हैं, यकीन मैंने धूप नहीं है लेकिन फिर भी। सावन का महीना है, इसे सावन का महीना कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की रहमत करम और फ़ज़ल के साथ जी, एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। आज बना रहा हूँ जी अंडा घोटाला, क्योंकि सुबह से जो है ना टाइम नहीं मिला किसी बड़ी रेसिपी बनाने का। वैसे जी ये रेसिपी मैंने कुकिंग वाले चैनल पे ही शेयर करनी थी, लेकिन आज थोड़ा बात वही है, मसरूफ़ियात हैं काम की वजह से, तो वहाँ अलहदा वीडियो जो है ना हमारे पास एक दिन पहले का रखते हैं, तो फिर ठीक है 12-1 बजे के टाइम में अपलोड कर देता हूँ। लाइट भी आजकल मसला कर रही है, अभी भी गई हुई है देखें। तो इसी वजह से जो है ना रेसिपी कुकिंग वाले चैनल पे नहीं, आज मैंने बोला इसी चैनल पे जो है कुकिंग वाला चैनल भी, बल्कि यही है कुकिंग वाली वीडियो दोपहर को अपलोड होती है, तो ये रात को व्लॉगिंग वाली होती थी। तो आज व्लॉगिंग वाली पे ही जो है ना ये इसकी कुकिंग कर रहे हैं। कुकिंग की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल से अलहदा कर दूँगा, वही दोपहर के टाइम पे अपलोड करूँगा। तो आज मैं बना रहा हूँ जी अंडा घोटाला, क्योंकि गोश्त वगैरह और खा खा के ना जो है मुर्गी लेने गया था, खैर मुर्गी मिली नहीं, तो मैंने बोला चलें टाइम भी काफ़ी हो रहा है, अभी बना लूँ अंडा घोटाला। यहाँ पे जी मैंने 7 अदर टमाटर लिए हैं, 6 अंडे, 7 अदर टमाटर, इनके छिलके मैंने उतार लिए हैं, थोड़ी सी धनिया गार्निश के लिए, 2 हरी मिर्चें शामिल होंगी, गरम मसाला है जी पिसा हुआ, लाल मिर्च और हल्दी, नमक, कोई ख़ास मसाले जाते नहीं हैं इसमें, बस यही चीज़ें होती हैं। बाकी घी मैंने निकाला है, घी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है इसमें। होटल वाले स्टाइल में बना रहा हूँ जी मुकम्मल तौर पर ये। अच्छा, अंडे घोटाले की और भी अंडा घोटाला ये 2-3 किस्म से बनता है। बाकी एक दाल घोटाला भी होता है, जो अंडों के साथ दाल शामिल कर दी जाती है, उसे दाल घोटाला बोलते हैं, उसे अंडा घोटाला नहीं कहते। तो ये बन रहा है जी जो ज़्यादा फेमस अंडा घोटाला है होटलों का, ये वो बन रहा है। कढ़ाई चढ़ा दीजिए चूल्हे के ऊपर, और जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही है, लाइट भी चली गई है। जी बेटा, क्या हुआ?
देखो सारा कचरा कर दिया उसने। मेरी साइकिल पे नहीं है, देखो मेरी साइकिल साफ ही है, मोड़ के हाथ में ले ली। ये इसके काम देखें, इसके काम देखें। और अगर यहाँ से ज़रा से भी मुझे कचरा नज़र आया, अभी मैंने झाड़ू पोछा किया आसान, इसी डंडे से मैं आपकी पिटाई करूँगी। मैं चली गई थी थोड़ा बच्चों को बाहर, बच्चे मस्ती कर रहे थे, उनको मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। घी थोड़ा सा गर्म हुआ, मैंने टमाटर शामिल किए हैं। यहाँ हरी मिर्च काट रहा हूँ जी, छोटी छोटी करके। और कपड़ों के ऊपर क्यों टमाटर फेंके हैं आपने? वो नीचे देखेंगे। वो एक आध चला जाता है क्योंकि मेरे लिए भी तो मेरे को नज़र आ रहा है ना वीडियो में ना, मैं क्या करती दो। जन्नत, ये किसने किया बाहर कचरा? अभी फिर छोट नहीं करो, इसकी मैं ये सिलाई लगाऊंगी यहाँ बालों पे, तब जाके इसके छोटे छोटे जो बाल हैं। असन लगा लो झाड़ू, ये देखें असन के काम। लगा लो झाड़ू बेटा, इसी डंडे से मारूंगी, ये देख ले, ये डंडा आप मारो जन। ये सारी मिट्टी जो है ना साइड पे करो मेरी बेटी, सारी मिट्टी जो बाहर, अभी मैंने झाड़ू लगाया था ना यहाँ से बाहर से। टमाटर जी थोड़े से नरम हो जाएं तो थोड़ा सा इनकी कुटाई शुरू कर दें इस तरह। साथ में रोटी जो है ना दूर पे बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा खरीद डाला है ना, अम्मी बोल रही थी कि वो तो तवे की रोटी भी नहीं खाई जाती, चपाती की और तंदूर की रोटी भी वगैरह मील के नहीं खाई जाती। थोड़ा सा मैंने फिर खमीर डाल के आटा गूंद लिया है, तो अभी मैं जो है ना लाइट आ जाए तो फिर बना लूँगी रोटी, जब तक आप सालन बना लें। अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ जी हरी मिर्चें। मैं ऐसा करूँगी ना, वो हरी मिर्चें हो रहे हैं, थोड़ी सी अम्मी के लिए टमाटर वाली चटनी बना लूँगी, अम्मी को वैसे भी बहुत पसंद है तंदूर की रोटी के साथ ना। अगर अम्मी अभी भी थोड़ा सा मसला कर रहा है ये ना अंडे के साथ ही जी मैं नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च और हल्दी ये भी शामिल कर रहा हूँ। अरबी का सालन भी पड़ा हुआ है। थोड़ा सा जो है ना मैं पानी का छिड़काव भी करूँगा मसाले को भूनने के लिए, ज़रा सा पानी डालने। नहीं खाए अम्मी ने, तो अम्मी को जो है ना अरबी का सालन भी है वो दे दूँगी, और जो है ना साथ चटनी बना लूँगी जो टमाटर वाली, जो मुझे भी पसंद है, मेरी अम्मी को भी। मुर्गी के लिए गए थे पता करने के लिए, मेरे ख्याल में मुर्गी मिली नहीं है। मुर्गी वाले की दुकान खुली हुई थी, मुर्गी वाला बाहर ही बोल रहा था। वही मेरा इरादा था, मैंने बोला था आज थोड़ा सा वाइट कढ़ाई बना दूँगी इससे। बच्चों ने भी और मैंने भी फरमाइश की थी आपसे, क्या वाइट कढ़ाई ये, बल्कि इसकी अंडे घोटाले की भी रेसिपी की फरमाइश आई हुई थी। अंडे मैंने तोड़ लिए हैं जी, थोड़ा सा मसाला भून लूँ फिर मैं इसमें शामिल कर लूँगा जी अंडे। देखें जी मसाला मेरा अच्छे तरीके से भून चुका है, अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ जी अंडे। अंडे भूनते हुए जी इस तरह चमचा चलाते रहना है, इस तरह ना आपके अंडे जो है वो कीमे की शेप में आ जाएंगे। उसी तरह जो है ना आपको जिस तरह होटल के अंडे होते हैं ना दानेदार, बिल्कुल उसी तरह ये लगेंगे। और अच्छे तरीके से भुने जब तक अंडे अच्छे तरीके से घी मुकम्मल तोड़कर छोड़ न दें। और अक्सर औक़ात हम लोग ऐसा करते थे, जो फालतू घी होता था ना वो बीच में से निकाल लेते थे। माशाल्लाह से लगते बड़े, ऐसा लग रहा है जैसे कीमा तैयार हो रहा है। मज़ेदार से अंडा टमाटर है, अंडा घोटाला। अंडा टमाटर भी कहते हैं लेकिन उसको ज़्यादा अंडा घोटाला ही कहते हैं। अभी बच्चे भी फिर और करेंगे रोटी बनाओ, क्योंकि रोटी वो नहीं है ना, सुबह नाश्ता दिल नहीं करता गर्मी की वजह से खाने को, फिर भूख लग जाती है। तो अभी मौसम तो बारिश का है लेकिन बच्चे ऊपर गए हुए हैं, हवा बंद हुई है ना। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा अंडा घोटाला तैयार हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ जी धनिया। अब दिल कर रहा है गर्मा गर्म पराठा हो, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, और अंडे के साथ जो है ऐसा डालें, इस तरह मिक्स कर लें और ये तैयार है जी। ये देखें जी ये हमारी फाइनल लुक है। अब जो है ना आप चूल्हा बंद कर दें, बल्कि मैं एक मिनट, जिस तरह हम लोग होटल में सर्व करते हैं, निकालते हैं जी, मुझे दिखाना पड़ेगा करीब से, वरना फिर बोलेंगे मेरी सोनिया पास होके दिखाया करो। ये देखें, ये देखें,
अच्छा बनाया माशाल्लाह से, मज़ा ही आ गया खाने में। ये देखें जी, डाल दिए प्लेटों में। सोनिया ने साथ जी टमाटर वाली चटनी भी बनाई है, तंदूर की रोटियां बनाई हैं माशाल्लाह से। यहाँ ये कच्ची बना रही है, ये देंगे मामी को, सोनिया की वालदा के लिए इसने ये बनाई है। और यहाँ देखें, मैंने बनाई तो होटल वाले स्टाइल में थी। मैंने आपको क्या कहा था, मैं फालतू घी इसमें से निकाल दूँगा, और वो निकाल दिया मैंने। अम्मी को देंगे अंडा भी साथ। अगर अम्मी ने खाया नहीं तो मुझे लगता है अम्मी की लस्सी के साथ ये जो है ना, दूध में मैंने पानी डाला है वो कच्ची बोलते हैं हम उसको, इसको कच्ची बोलते हैं। कच्ची के साथ और चटनी के साथ ही खाएगी हमें। मुझे पता है, ये देखें मैंने रोटी, तो अगर अंडा खा लिया बड़ी अम्मी को ये पसंद है, मैंने आज अपनी अम्मी के लिए देखेंगे। चलें जी, दस्तरखान बिछा हुए लगाते हैं खाना और खाते हैं खाना जी। ये देखें जी, दस्तरखान हमारा लग चुका है। अभी हम खा रहे हैं खाना और प्लेटों में डाल दिया जी, छोटी छोटी प्लेटों में, वही होटल की तरह। जन्नत शहजादी मैगी मांग रही है, लेकिन देखने वाला मारेगी, खुद खाने लगेगी। आजा बेटा, तू भी खाना खा, बाद में वीडियो बनाऊंगा। एक बेल ये भी उस दिन लाए थे जी, ये पानी में डूबी रहती है, पता नहीं किस किस्म की बेल है, मिट्टी वगैरह इसमें कोई नहीं होती। ये चाची ने ऐसी पानी में डाल के दी थी, लग गई। ये तो नहीं होती, बीच में हो जाती, सूख भी जाती है किसी के हाथ से निकाल के। अच्छा जी, हमारे भाई जो है ना चला गया, पहुंच गया अपने घर रात को 12 बजे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पहुंच गया था, क्योंकि ट्रेन में गया था, बच्चे थे साथ, तो बस में जाना उसके लिए मुश्किल था, अकेला था। तो फिर साथ उसने फिर बस में नहीं, ट्रेन में गए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रात को वो पहुँच गया भाई। तो अम्मी जो है ना मेरे पास ही है, तो कुछ दिन के लिए जाएगी गाँव में, क्योंकि अम्मी मेरी की बहन है कराची से, वो मेरी खाला भी आई हुई है, दूसरी खाला गाँव में है। तो खाला गांव वाली खाला के पास भी रहेगी, और कराची वाली खाला उसका भी घर है अपना, अपनी बहू को भी लेके आई है, बेटी को भी, बेटे को भी 2-3 महीने रहेगी। और मेरी अम्मी भी उनके पास थोड़े दिन जाके रहेगी। तो मैंने अम्मी को बोला कि आप जो है ना, कल शायद मेरी चाची आए, आज का प्रोग्राम था, अभी तक तो आई नहीं है, सुबह कॉल तो की थी, शायद चाची आए। तो चाची फिर कह रही थी कि फिर दोनों जो है ना साथ चले जाएंगे, अम्मी भी जाएगी और चाची भी जाएगी, फिर कुछ दिनों के लिए जाके रहेगी, फिर इंशाल्लाह मैं जाऊँगी और अम्मी को फिर ले आऊँगी अपने पास। क्योंकि अम्मी ने बोला मुझे अपमान मत करना, क्योंकि मैं कहती हूँ कि कुछ दिन में जो है ना सबके पास जाके रहूँ, क्योंकि सब नाराज़ हो रहे हैं। तो मैंने बोला मेरी तरफ से कोई नाराज़गी नहीं है, हाँ, क्योंकि अम्मी मेरी का इरादा था कि अपने घर रहने का। मैंने बोला इस तरह नहीं करना, जाओ मानी तौर पे जिसके पास पहले नहीं आप मिल के आई हो, किसी के घर रहने के लिए नहीं गई थी अम्मी, अब अम्मी किसी के पास जाएगी। जैसे अब कज़न है मेरा, अम्मी का भांजा है, वो बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, इस तरह सब अपने ही हैं। एक 2 अगर दिन भी गई तो तकरीबन हफ्ता लग जाएगा। तो बस अम्मी मेरी जो है ना कल जाइए, परसों जाए, तो इंशाल्लाह अम्मी जाएगी। तो आज का ब्लॉग भी ख़त्म करते हैं। एक मिनट जी, व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं ये बताऊं जी, कुछ लोग कह रहे थे सोनिया के रिश्तेदार नज़र आते हैं, भाई के रिश्तेदार नज़र नहीं आते। तो ये जो सोनिया का ख़ानदान है ना, इनके साथ मेरी वालिद का वालदा की तरफ से जो है ना रिश्तेदारी है। तो मेरी जो वालदा थी वो और ख़ानदान की है, मेरे वालिद और ख़ानदान के। मेरे वालिद जो हैं एबटाबाद के रहने वाले थे, तो उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं ना, तो वो जो हैं वो यहाँ पे कुछ पिंडी में थे। मेरे सगे चाचा, वो मेरा सगा ताया था कराची में, उनका इंतकाल हो गया है। मेरे चाचाओं का भी इंतकाल हो गया है, बच्चे उनका हमसे ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा हमारा उनसे, तो ज़्यादा मेल जोल नहीं है। बाकी भाई मेरे कराची में ही हैं। वो इस बार मुझे उम्मीद थी कोई आएगा, लेकिन नहीं है, थोड़ा सा माशी तौर पर थोड़े से वो नहीं है, तो इस वजह से सच्ची बात तो ये नहीं आ सके वो। तो बात ये कि इन चीज़ों पे भी अच्छा खासा ख़र्चा होता है। देवरानी मेरी छोटी बोल रही थी आने का, मैंने उस दिन भी कल में बोला था, बस कुछ नहीं प्रोग्राम बना। वो उसकी अम्मी का मसला था, कह रही थी कि भाभी मेरी जो है ना कोयटा गई हुई है, तो अम्मी भी, तो इस वजह से वो भी नहीं आ सकती। बाकी इस तरफ मेरे वालिद साहब के कोई रिश्तेदार नहीं है। नहीं जी, कोई भी। और जो है ना हमारी रिश्तेदारी, मेरी फूफो ने भी और मेरे ससुर ने भी इन लोगों के साथ ही अपना जो है ना ज़िंदगी बसर की है। तो जो मेरे हैं, जो हमारे आते जाते हैं, हाँ हैं, उनके फूफो थी, मेरे ख्याल में 2 फूफो बहुत हो गई हैं, उनके बच्चे हैं। अभी मेरी बार है, मुझे बताने दे मेरे रिश्तेदारों के बारे में ही। फूफो के जो बच्चे हैं आपकी, वो कभी आपकी तरफ नहीं आए, कभी आप उनकी तरफ। मैं और क्या बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा था। मेरे जो वालिद साहब का गांव है ना जी, वो तकरीबन एबटाबाद से भी ऊपर पहाड़ी इलाका है, वहाँ रोज़ी रोज़गार के मामलात नहीं हैं, तो वहाँ से लोग ना हिजरत करके शहरों की तरफ गए हुए हैं, कोई दूर है हमसे।
नज़दीक पिंडी में थे वो, लेकिन वो भी चाचा फ़ौत हो गए। वालिद साहब ज़िंदा थे, आखिरी बार मैं उन्हें ले कर आया था फ़ौत होने से कुछ अरसे पहले। तो हमारी एक बाजी हैं यहाँ पे, मेरी तायाज़ाद बहन, हमारी सगी बहन तो कोई भी नहीं है, तायाज़ाद बहन है, वो भी उनका कुछ मेरे पास पता भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि उनका पता भी नहीं होता कि वो गांव में हैं या यहाँ पे हैं। तो मेरा इरादा है उनकी तरफ रोंड लगाने का। हाँ, मेरे एक चाचा भी हैं दूर के यहाँ, लेकिन वो भी जो है ना, उनसे भी मेरा फ़िलहाल रब्ता नहीं है। वो मेरे जो है आपके ना आपके ना राब्ते वालिद नहीं है, साहब मेरी तरफ क्या थे? वालिद साहब के कज़न भाई हैं। इनके इनके रिश्तेदारों के साथ इनके राब्ते नहीं है, नहीं तो रब्ता कहने का मेरे मकसद है, ये कि चाहती हूँ। मैं मासूम सा, अकेला सा नहीं नहीं वो इनके जो है नहीं ना, बस नहीं, आपके रिश्तेदारियाँ नहीं है, निभा आपके रहा रिश्तेदार हूँ रब्ता नहीं रखते, आपके सोनिया नहीं रखते, के मेरे रिश्तेदारों के रखते। साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भी रखते हैं, बस कोई गमी खुशी का मामला हो तभी चलिए, रखते शुक्र हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें सब, अल्लाह ताला उनको अपने घरों में खुश रखे। तो इस तरह का कोई मसला होता है तो दुख तकलीफ़ की परेशानी का पता चलता है तो ज़रूर जाते हैं। खुशी में आपको पता है कम ही लोग एक दूसरे से मिलते हैं। चलें जी, आज का वीडियो भी ख़त्म चलिए, करते हैं। खत्म करते हैं। आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ईमान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।